15 दिन बीत गए। 15 दिन जैसे ही बीते फिर एकादशी आई तो फिर चूल्हा बंद। उसने गुरुजी से कहा आज फिर चूल्हा बंद है। गुरुजी बोले एकादशी है। बोले आज फिर है। बोले हाँ। तो गुरुजी बोले महाराज सामान दो। गुरुजी ने आटा दिलवाया, गुड़ दिलवाया। तुरंत बोला सुनो महाराज एक नहीं दो दो भगवान आते, सामान ज्यादा दो, मात्रा बढ़ाओ, थोड़ा लेवल बढ़ाओ, किलो में बढ़ाओ। गुरुजी को लगा ये खाता ज्यादा होगा क्योंकि इसका बड़ा खाता है, खाता ज्यादा होगा इसीलिए मांग रहा है, भूखा रहा होगा। तो गुरुजी ने 1 किलो आटा और बढ़वा दिया, थोड़ा गुड़ बढ़वा दिया। अब ये नदी के किनारे आया, नाम पूछ ही लिया था श्री जानकी जी और राम जी। जल्दी जल्दी टिक्कड़ बनाए। आज 6 की जगह 10 बन गए, 10 टिक्कड़ तैयार हो गए। गुड़ रखा। अब फिर से इसने हाथ जोड़े, आंखें बंद करी और दोनों हाथ उठा करके गाने लगा, अरे सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। आहा हा, इस बार भगवान ने देर नहीं करी, मानो पहले से ही तैयार बैठे हो। पर राम जी भी कम कौतुकी नहीं है। अब इस बार केवल जानकी जी को नहीं, लक्ष्मण भैया को लेकर के प्रकट हो गए। तीनों को लेकर भगवान प्रकट भय 3 रूप में, श्री जानकी जी और लक्ष्मण भैया। जैसे इसने दूर से 3 देखे, सोई हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले जय हो जय हो जय हो। एक को बुलाओ सो 2 आते हैं, 2 का इंतजाम करो सो 3 आ गए। लक्ष्मण जी की तरफ देख के बोले ये कौन है? आप पहरेदार हैं, सिक्योरिटी गार्ड। भगवान बोले नहीं नहीं पहरेदार नहीं, भैया है हमारे, भैया हमारे छोटे भाई हैं। ऊपर से नीचे तक लक्ष्मण जी के ऊपर देखा। भगवान बोले क्या देख रहे हैं? बोले लग तो नहीं रही है तुम्हारे भैया है। भगवान बोले क्यों? बोले बा आप सांवरे ये गोरे, एकदम रंग डिफरेंट, कलर डिफरेंट है, और कह रहे भाई है छोटे। और एक बात बताओ, हमने आपके भोग का ठेका लिया, आप हर बार संख्या बढ़ा देते। 1 का इंतजाम किया तो 2 आए, 2 का इंतजाम किया तो अब तुम भैया को ले गया। हमने आपके पूरे खानदान का थोड़ी ठेका लिया। भगवान बोले, अब लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, कैसा भगत है। हम तो कहीं जाते हैं तो लोग स्वागत करते हैं, खुशी होते हैं, और बताओ जी गजब का भगत है। पर कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो कोई बात नहीं, बैठो बैठो। बैठाया, तीनों के रूप को देखा। बीच में राम जी बैठे, बगल में श्री किशोरी जी, एक तरफ लक्ष्मण जी। आहा, और राम जी का रूप कैसा? राम जी का स्वरूप नीला, पर श्री जानकी जी कनक है, इनका हल्का चमकीला सोने के जैसा है। और लक्ष्मण जी गौरवदन, लक्ष्मण जी का गौर तन। आहा, तीनों के रूप की माधुर्यता लावण्यता को देखकर, अलकावलियों को देखकर, घुंघराली लटे लटकों को देखकर, बड़ी 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 विशाल भुजाओं को देखकर, कंठ जैसे गले को देखकर, आहा, सरकार के पीतांबर को देखकर, मधुर मुस्कुराहट को देखकर, कटीले नैनों को देखकर बड़ा अद्भुत गदगदता से भर गया। तीनों को देखकर हाथ जोड़ के बोला अब थोड़ी एकादशी तो फिर हो जाएगी, पर एक बात बोले, आप तीनों भी बड़े सुंदर लगते। टिक्कड़ लिया, प्रसाद दिया। आहा, प्रसाद रखा, थोड़ा इनको दिया, थोड़ा राम जी को, थोड़ा किशोरी जी को, थोड़ा खुद पाया, प्रसाद पाया। अब भगवान बोले अच्छा भगत जी हम जा रहे हैं। सोई पांव पकड़ के बोला महाराज जाओ, बाद में पहले गिनती बता जाओ। भगवान बोले मतलब अगली बार कितने आओ? भगवान बोले चिंता न करो हम आ जाएंगे। नहीं 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 ऐसे नहीं, गिनती बताओ, हमें हर बार मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा। नहीं नहीं आ जाएंगे आ जाएंगे। ठीक है, भगवान चले गए, घर आया, आश्रम आया। 15 दिन बीत गए, फिर एकादशी आ गई। जैसे ही एकादशी आई, सोई गुरुजी बोले आज एकादशी है। सोई मुंह लटका के खड़ा हो गया। मुंह क्यों लटकाएं? एकादशी है। बोले गुरुजी वहां एक भगवान का इंतजाम करो सो 2 आ जाते हैं, 2 का इंतजाम करो सो 3 टपक गए थे पिछली बार। हम तो परेशान हैं, इस बार अगर भेजना है तो सामान डबल करो, डबल। गुरुजी बोले कितना? बोले कम से कम 10 सेर, 10 सेर तो आटा चाहिए। और गुरुजी ने मन में सोचा इतना तो खाता नहीं होगा, जरूर बेचता होगा, झूठ बोल रहा है।
गुरुजी ने भी सोचा कि चलो देख लें कौन से भगवान आते हैं। हर बार कहता भगवान आते भगवान आते। दे दो 10 सेर आटा। 10 सेर आटा दे दिया, थोड़ा गुड़ दे दिया, जाओ बनाओ भोजन। एकादशी है, ये नदी के किनारे आया। पर आज भगत ने चतुराई कर दी। इसने सोचा मटेरियल तो बहुत है, 10 सेर आटा है, अब एक काम करो भोजन बाद में बनाएंगे, पहले भगवान को बुला लो कितने आते, उसी हिसाब से बना लेंगे। माल पानी की कमी है नहीं है, जिस हिसाब से वो गिनती से आएंगे वैसे ही बना लेंगे। सोई नाम तो पिछली बार वो पूछ ही चुका था, तो इस बार तीनों लोगों को बुलाया। अरे लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। जैसे ही कीर्तन गाया, प्रार्थना की, सोई भगवान मानो तैयार बैठे। हाँ, पर राम जी भी कम कौत की नहीं, इसने भंडारा नहीं बनाया। और राम जी अकेले नहीं आए, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, हनुमान जी को लेकर के पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। जैसे ही राम दरबार को देखा, सोई दूर से हाथ जोड़ के बोला जय हो जय हो जय हो। एक को बुलाओ सो 2 आते हैं, 2 का इंतजाम करो सो 3, और 3 का इंतजाम करो सो पूरा मोहल्ला लेके प्रकट हो गए। पर धीरे से बोला सुनो, अपन ने भी भंडारा नहीं बनाया है, हमने भी नहीं बनाया है। और जैसे ही हनुमान जी के ऊपर नजर गई सो तुरंत बोला आहा, आदमी तो आदमी, बंदर भी ले आए। वाह, जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो। आदमी तो आदमी, बंदर भी पकड़ ले आए। पर सुनो, हमने बनाया नहीं है, अपना बनाओ खाओ, खुद बनाओ खाओ। भगवान बोले बाबा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हम क्यों बनाए बा। सोई भगत बोला महाराज, जब हमें मिलना ही नहीं है तो काय को अपने हाथ जलावे चूल्हे। हर बार एकादशी हो जाती है, हम भी एकादशी रहेंगे, अपना बनाओ खाओ, हम जे चले। अरे भगवान बोले नहीं नहीं, हम जे बैठे बना लो, और सुनो बच जाए सो दे देना, और ना बचे हमें नहीं चाहिए, वैसे ही तुम्हारी संख्या ज्यादा है। पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठ गया। जैसे ही बैठा, सोई राम जी ने किशोरी जू से कहा अब जो भक्त की इच्छा है वही करना पड़ेगा। आंखों में आंसू भर करके नेत्र बंद करके भक्त बैठ गया। श्री राम जी ने इशारा किया भंडारा बनाओ। हनुमान जी चौका चूल्हा करो। जानकी जी भंडारे की तैयारी करने लगी। श्री भरत जी भंडारी बनने लगे हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ से चौका पहुंच रहे। दृश्य कितना प्यारा है। हाँ, लक्ष्मण जी लकड़ियां ला रहे, भरत जी अमनिया करने लगे, और श्री किशोरी जी जानकी जी आटा गूंथने लगे। राम जी बैठे हैं मुस्कुरा रहे, बहुत बढ़िया ड्यूटी लग गई है। घर पे खूब काम करने वाले सेवादार हैं, अब करो सेवा। और ये बढ़िया पेड़ के नीचे भगत बैठा है, बीच बीच में आंखी खोल ले फिर बंद कर ले, देख रहा हो रहा कि नहीं हो रहा, बना रहे। सोई आंखी बंद कर ले जैसे ही देख वे और आटा गूंथा, टिक्कर बने, प्रसाद बने। और जैसे ही श्री किशोरी जी ने प्रसाद बनाया, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा प्रकट हो गए। मैया हमको भी थोड़ा प्रसाद चाहिए, हमको भी चाहिए। सोई इसने एक आंख खोली एक बंद किए, बोले ले थोड़ा मोड़ा हमें बच ही जाता तो इन बाबाओं के मारे नहीं बचना है, ये बाबा खा जाए। अब ये बाबा प्रकट हो गए। पर बैठा श्री राम जी बैठे, श्री लक्ष्मण जी बैठे, भरत जी बैठे, शत्रुघ्न जी बैठे, हनुमान जी सबको भंडारा परोसने लगे। चेला जी गुरु जी क्या कर रहे हो? अरे गुरु जी तुम ठीक आ गए, तुम ठीक आ गए। कुछ नहीं, बैठे हैं, देखो तो कितने भगवान बैठे, देखो तो कितने भगवान बैठे हैं। बस हम तो बैठे ही थे। गुरु जी बोले बेटा हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, तुम दिख रहे हो, सामान रखा दिख रहा है। इसने कहा अब और गड़बड़ है, जिसका माल पानी है उसे दिखाई नहीं। सोई दौड़कर राम जी के पास आए, बोले महाराज
आप तो खतरा करवाएं दे रहे। भगवान बोले क्या हुआ? बोले जिसका मटेरियल है हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे गुरुजी तो सब जानते, आप उन्हें दिख नहीं रहे, हमें दिख रहे हो, गुरुजी लफड़ा हो जाएगा। भगवान बोले भैया एक बात बोले? हाँ बोलो। हम मानते हैं तुम्हारे गुरुजी बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, पर एक कमी है। क्या? बोले जितने तुम सरल हो वो उतने सरल नहीं है। गुरुजी चेला से पूछते हैं क्या कह रहे भगवान? गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, पर एक बात कही है भगवान ने। क्या? बस सरल नहीं है। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए, झरझर नेत्र बहने लगे, नेत्र सजल हो गए। चेला ने हाथ पकड़ा गुरुजी के आंसू पहुंचते हुए बोला गुरुजी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? गुरुजी बोले बेटा सच कहा, हमारे पास आश्रम है, मंदिर है, ज्ञान है, माला है, जप है, पर सरलता नहीं है। काश आज सरलता होती तो तेरे साथ साथ हमको भी रघुनाथ जी दिखाई पड़ते। जैसे गुरुजी को फबक फबक कर रोते हुए देखा, तुरंत राम जी के पास गया। प्रभु हमें चाहे दिखना बंद हो जाओ, पर हमारे गुरुदेव को आप अपने दर्शन दे दो। और जहां गुरुदेव ने रोना प्रारंभ किया, सो प्रभु रघुनाथ से भी नहीं रहा गया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, हनुमान जी को लेकर के गुरुदेव के सामने भी दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। मेरे प्रिय जनों, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हम लोगों का सरल होना कठिन है। अगर हम लोग सरल हो जाएंगे तो हम लोगों को भी हनुमान जी प्राप्त हो जाएंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलना।